कॉम्प्लेक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की लाइन टू लाइन में दिया। हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बेटा 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज बेटा हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बेटा 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तो इस साल के नीट के एग्जाम में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल है बेटा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट को मैंने कवर किया है। साथ में बेटा ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड्स को देखकर मैंने इनको तैयार किया है, जो इस साल आएंगे या ये वाले एग्जाम्पल्स या ये वाले ऑप्शंस आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से 5 क्वेश्चंस को। आपको प्रॉपर तरीके से क्लास लेना है, इनके नोट्स बनाना है, वीडियो को बीच बीच में पॉज करके बेटा आपको इनके आंसर्स भी तैयार करने हैं। फिर उसके बाद आपको वीडियो को आगे देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स ब्लड रेड कलर विद KCN? पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ कौन सा कंपाउंड ब्लड रेड कलर देता है? तो कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं बेटा। पहले कॉन्सेप्ट है कि Fe+3 जिसके अंदर होता है वो बेटा KCN के साथ रिएक्ट करके ब्लड रेड कलर देता है, ठीक है ना। तो Fe+2 के अंदर FeSO4 में बेटा Fe+2 में होता है, इसमें भी +2 में होता है, मोहर सॉल्ट में भी Fe+2 में होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। K3FeCN का होल 6 यहाँ पे पोटेशियम फेरिसाइनाइड और आयरन +3 में है, और फेरिक एलम एक लगा हुआ है तो यहाँ पर भी +3 में है। तो ऐसी कंडीशन में बेटा ये तीनों के अंदर तो बात करें Fe+2 में है जो कि ब्लड रेड कलर देगा नहीं। इन दोनों में +3 में तो है, बट बेटा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पता है कि फ्री आयंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर निकल नहीं पाते, इसलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तो इस साल के नीट के एग्जाम में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल है बेटा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट को मैंने कवर किया है। साथ में बेटा ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड्स को देखकर मैंने इनको तैयार किया है, जो इस साल आएंगे या ये वाले एग्जाम्पल्स या ये वाले ऑप्शंस आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से 5 क्वेश्चंस को। आपको प्रॉपर तरीके से क्लास लेना है, इनके नोट्स बनाना है, वीडियो को बीच बीच में पॉज करके बेटा आपको इनके आंसर्स भी तैयार करने हैं। फिर उसके बाद आपको वीडियो को आगे देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स ब्लड रेड कलर विद KCN? पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ कौन सा कंपाउंड ब्लड रेड कलर देता है? तो कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं बेटा। पहले कॉन्सेप्ट है कि Fe+3 जिसके अंदर होता है वो बेटा KCN के साथ रिएक्ट करके ब्लड रेड कलर देता है, ठीक है ना। तो Fe+2 के अंदर FeSO4 में बेटा Fe+2 में होता है, इसमें भी +2 में होता है, मोहर सॉल्ट में भी Fe+2 में होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। K3FeCN का होल 6 यहाँ पे पोटेशियम फेरिसाइनाइड और आयरन +3 में है, और फेरिक एलम एक लगा हुआ है तो यहाँ पर भी +3 में है। तो ऐसी कंडीशन में बेटा ये तीनों के अंदर तो बात करें Fe+2 में है जो कि ब्लड रेड कलर देगा नहीं। इन दोनों में +3 में तो है, बट बेटा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पता है कि फ्री आयंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर निकल नहीं पाते, इसलिए आंसर क्या जाएगा? फेरिक एलम। पांचों के पांचों एग्जांपल्स याद रखेंगे बेटा। मोहर सॉल्ट, फेरिसाइनाइड एंड फेरिक एलम तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। कौन ब्लड रेड कलर दे सकता है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज नॉट अ पाई बॉन्डेड OMC? इनमें से कौन सा पाई बॉन्डेड OMC नहीं? OMC बोले तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक। 4 एग्जांपल, चारों के चारों एग्जांपल बेटा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। पहला वाला ये दिया गया है, आपको पहचान में आ जाना चाहिए क्या है, जायज सॉल्ट है बेटा। दूसरा बेटा ये जो आपके सामने दिया गया इसको बोलते हैं डाइक्रोमियम बेंजीन, डाइक्रोमियम बेंजीन। और ये बेटा क्या है? फेरोसीन, फेरोसीन है ना। तो ये पूरे एग्जांपल याद होने चाहिए। और ये तीनों के तीनों बेटा पाई बॉन्डेड OMC के एग्जांपल हैं, पाई बॉन्डेड OMC के एग्जांपल हैं। जबकि ये है बेटा टेट्रा इथाइल लेड जो कि एक एंटी नोकिंग एजेंट की तरह यूज होता है, टेट्रा इथाइल लेड। ये सिग्मा बॉन्डेड OMC का एग्जांपल है, सिग्मा बॉन्डेड OMC का एग्जांपल है, यही इसका आंसर है। लेकिन यहां पे एक बात और आपको मेंशन करना चाहूंगा, एंटी नोकिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा? जो पेट्रोल के अंदर मिक्स किए जाते हैं जिससे गाड़ियों में खटखट की आवाज, नोकिंग की आवाज कम हो जाती है। पेट्रोल की फ्यूल एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। पेट्रोल की फ्यूल एफिशिएंसी को बेटा किसमें?
चेक करते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। एंटी नोकिंग एजेंट मिलाने से ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो जाता है। एक और आपको लेटेस्ट अपडेट बताता हूं बेटा, आजकल टेट्राइथाइल लेड को एंटी नोकिंग एजेंट की तरह यूज नहीं करते, उसकी जगह पे बेटा आजकल एंटी नोकिंग एजेंट की तरह फेरोसिन को करने लगे हैं। क्लियर है? याद रखेंगे ये सारी की सारी जरूर बातें। आप जो भी नोट्स बना रहे हैं उनमें ये सारी बातें बेटा अच्छे से एक बार फिर से सुन के इनको नोट्स में जरूर मेंशन करेंगे। देखते हैं हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। बोल रहा है बॉन्ड बिटवीन आयरन एंड कार्बन इन FeCO का होल 5। ये आयरन कार्बोनिल है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? तो सिग्मा होता है, पाई होता है, दोनों होते हैं, आयनिक होते हैं। तो आंसर है बेटा सिग्मा भी होता है, पाई भी होता है, बोथ करेक्ट आंसर है। याद रखेंगे आयरन कार्बोनिल। यहां पे CO एक लिगेंड की तरह काम करता है और अपने लोन पेयर को आयरन को देता है, मेटल को देता है सिग्मा बॉन्ड की तरह। लेकिन यहां पे जो एक अलग फिनोमेना है वो कहीं नहीं होता है, वो ये है बेटा कि आयरन भी बेटा अपने LP को पाई बॉन्ड की फॉर्म में का CO मॉलिक्यूल के पाई स्टार ABMO वेकेंट ऑर्बिटल में देता है, जिससे सिग्मा भी बनता है, पाई भी बनता है। इसलिए इसको सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड OMC कहते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड OMC। फिर सुनेंगे क्या बोला है, लिगेंड सेंट्रल मेटल को वेकेंट ऑर्बिटल्स में लोन पेयर देता है, ये कोई नई बात नहीं है, वैसा होता आया है। लेकिन यहां पर मेटल भी लिगेंड का जो मॉलिक्यूल है उसके पाई स्टार ABMO ऑर्बिटल्स को पाई बॉन्ड की फॉर्म में लोन पेयर डोनेट करता है, इसलिए सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड OMC का एग्जांपल है। आइए देखते हैं स्टूडेंट हमारा फोर्थ MIQ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच वन इज अ डायामैग्नेटिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा डायामैग्नेटिक कंपाउंड है? तो डायामैग्नेटिक कंपाउंड की बात करें तो सारे के सारे हमारे पास CO कोबाल्ट के कंपाउंड दिए गए हैं। इसमें भी बेटा CO+3 है, CO+3 है, CO+3 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, बच्चों का गलत करा देता है। CO+3 का कॉन्फ़िगरेशन बेटा 4s2 3d7 होता है, बट +3 लगा है तो ये 0 हो जाएगा और ये 7 से 6 हो जाएगा, मतलब कि 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब जब 3d6 को मैं फिल करूंगा तो कैसे फिल करूंगा? 1 2 3, अब 4 5 ऊपर लूं या नीचे लूं या इसी में पेयरिंग करूं? तो देखो बेटा क्या कॉन्सेप्ट है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होता है, जबकि वीक लिगेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसा करूं यहां? तो जनरली साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, लेकिन H2O और C2O4 ये वीक लिगेंड होते हैं। लेकिन याद रखेंगे CO+3 के साथ में जब बेटा H2O और C2O4 ये दोनों आते हैं तो ये लोग भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। ये इसका स्पेशल पॉइंट है। जो बच्चे को ये वाला पॉइंट याद नहीं होगा वो इसमें कुछ और आंसर देगा, इसमें कुछ और आंसर देगा, इसलिए इन सभी में सेम होने वाला है। इस तरीके से स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सारे के सारे, T2G6 ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है, इसलिए ये डायामैग्नेटिक है तीनों ही। अगर यहां पर कोई और होता तो बेटा ये वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड होने की वजह से बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते तो ये पैरामैग्नेटिक हो सकते थे, बट CO+3 के साथ में ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए आंसर ऑल जाएगा। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, लीडिंग क्वेश्चन है। आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में बात करें, NiCl4-2 is a tetrahedral complex, but NiCl4-2 is square shape। मतलब ये दोनों देखने में एक जैसी शक्ल के हैं, बट इसको बोलता है टेट्राहेड्रल और इसको बोलता है स्क्वायर शेप। अच्छा क्वेश्चन है, इसका रीजन भी मेंशन किया गया है। NiCl4-2 is an inner orbital complex। तो देखो भाई क्या है, निकेल जो होता है 28 होता है, 4s2 3d8, दोनों में ही निकेल जो है +2 में है। जब +2 में लगाऊंगा तो 3d8 बचा रह जाएगा, और 3d8 को मैं जब फिल करूंगा 3d8 में बेटा देखो VBT के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर बेटा मैं क्लोरीन एक वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड में आप जानते हैं पेयरिंग नहीं होती, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये 4s और p, ये 3d8 4s 0 और 4p। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp3 टेट्राहेड्रल। ठीक है ना? कब?
Cl के साथ में, क्लोरीन के साथ में, क्योंकि ये वीक लिगेंड है। लेकिन 3D8 जब साइनाइड के साथ में होता है, साइनाइड जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसके साथ में होता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करवाता है, पेयरिंग करवाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयरिंग करवाता है। और पेयरिंग करवाने से बेटा यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है एक अंदर वाला ऑर्बिटल यूज होता है, इसलिए DsP2 जिसकी शेप होती है स्क्वायर प्लेनर, जिसकी शेप होती है स्क्वायर प्लेनर, और इसमें एक n-1d यूज हो रहा है, अंदर वाला d यूज हो रहा है, इसलिए बेटा इसको हम DsP2 बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, आंसर जाएगा ए। जरूर याद रखेंगे दोनों के दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन है, अच्छे से बेटा करके जाना है, इससे मिलते जुलते एग्जाम्पल्स भी बेटा। लास्ट एक क्वेश्चन और मैंने आपको दिए, 5 तो एमआईक्यू हमने देखे ही, साथ में छठवां एमआईक्यू एनसीईआरटी की लाइन में से मैंने उठाया है, डायरेक्ट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्सेस, इनमें से एक वॉयलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की लाइन टू लाइन में दिया। एनसीईआरटी उठाओ, इस लाइन को ढूंढो कहां पर लिखा हुआ है, और इसका आंसर अगर मिले तो आप मुझे चैट में डाल दीजिए। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, एक नहीं शायद 2-3 जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एमआईक्यू में आपको ला के दूंगा बेटा, जरूर एमआईक्यू के नोट्स बनाए और मन लगा के पढ़ें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, जय श्री कृष्णा।